प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा था, हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था आपको। उसी कड़ी में आज पार्ट 2 देते हैं, अध्याय 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। पहले बात तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, सभी के लिए लेसन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए कि त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन व अपयुग्मन एपोगैमी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का सचित्र वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार घुमा के भी पूछा है कि केवल नामांकित चित्र की सहायता से आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए, या केवल लघु बीजाणु जनन पे ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए, या चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोश से पराग कणों का विकास कैसे होता है। इसका मतलब लघु बीजाणु जनन आपको दिखाना है। इसमें प्राथमिक जो भित्ति कोशिका होती है उसके बारे में, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजिनेसिस क्या है, मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको भी कई प्रकार से बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए, या आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या आवृतबीजी पौधों में भ्रूणकोश कैसे बनता है चित्रों की सहायता से समझाना है, और इसमें केंद्रकों के कार्य की विवेचना भी करनी है। तो इसमें आपको दिखाना है कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है और आवृतबीजी पौधों के भ्रूणकोश का परिवर्धन कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है पर परागण से होने वाले लाभ एवं हानियों का उल्लेख कीजिए। पर परागण से क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इनके बारे में बताना है। एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। ये संभवतः पिछले वर्ष पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, या इसी को इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है कि द्विबीजपत्री पौधों से भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं का केवल नामांकित चित्र बनाइए, या तरुण भ्रूण से एक बीजांड की लंबवत काट का केवल नामांकित चित्र ही बनाइए। इसी में अगला क्वेश्चन भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणकोशों का वर्णन कीजिए, भ्रूणपोष जितने भी पाए जाते हैं। या इसी को पूछ सकता है भ्रूणपोष किसे कहते हैं, किसी एक प्रकार के भ्रूणपोष के बारे में लिखिए, या केंद्रकी या कोशिकीय भ्रूणपोष का केवल नामांकित चित्र बनाइए। किसी भी तरह से पूछे आपको इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन था पीढ़ी एकांतरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीढ़ी एकांतरण क्या है, निम्नांकित चित्र की सहायता से आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र का वर्णन बताना है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पूछ रहा है। एक पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करना है। क्या क्या परिवर्तन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पुष्पक्रम किसे कहते हैं, साइथियम पुष्पक्रम का नामांकित चित्र बनाइए। परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह से आपका लेसन 2 जो प्रश्नोत्तर की एक सीरीज थी, एक श्रृंखला थी, वो समाप्त हुई। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आगामी बोर्ड परीक्षा व जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, किसी भी परीक्षा में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। दैट्स ऑल।